ओम शांति। आज का विषय है स्वभाव और संस्कार। अगर आप अपने को आत्मा समझते हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद तो बुद्धि के अंदर ये समझ में आता है कि शरीर और आत्मा, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, जीव आत्मा, आत्मा अलग यहां नहीं रह सकती है। तो शरीर है तो भी नहीं रखेंगे, तो जीव आत्मा है। तो अब आया तो ये ज्ञान बुद्धि के अंदर बैठ गया है, समझ में आया, तो कभी भी नहीं कहेंगे मेरा स्वभाव, मुझे चाय पीना है, मुझे ये करना है, ये मेरा स्वभाव है। तो शरीर की भाषा है। आत्मा समझने के बाद आत्मा का स्व जो है वह आत्मा है, तो उसका भाव क्या होता है? हर एक के प्रति शुद्ध होता है। आत्मा पॉजिटिव एनर्जी है। इस संसार में कोई भी शास्त्र, कोई भी व्यक्ति ले लो आप, कहीं भी इस संसार में पॉजिटिव शक्ति नहीं है, क्योंकि किसी को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं आप शुभ सोचो, पॉजिटिव सोचो, इम्पॉसिबल है। तो वो पॉजिटिव शक्ति एक ही शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर पॉजिटिव शक्ति देता है, पॉजिटिव ज्ञान देता है। जब तक ये शिव बाबा का ज्ञान नहीं मिला, तब तक इस संसार में पॉजिटिव शक्ति नहीं है, नेगेटिव ही है। सभी शरीर के भान में ही रहते हैं। सही? हाँ, तब कहते हैं ना, कभी पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचो? नेगेटिव को पॉजिटिव करो। किसने दिया पॉजिटिव शक्ति? कहाँ आई है? किसी के पास नहीं है। तो पॉजिटिव शक्ति शिव बाबा देता। तब हमें सबको समझ में आया अच्छी तरह से। अभी बाबा के बच्चों में भी, अभी भी आप देख लो, कोई आपको पूछेंगे ट्रेन में कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा कुमारी में। क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने के लिए। तो राजयोग क्या है? अगर किसी ने पूछा तो राजयोग क्या है, रोज बाबा बताता है। कौन बताएगा? वो भी एक्यूरेट पता नहीं है। क्यों? कि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग कौन सा, ये पता होना चाहिए, ये अलग है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर रोज बाबा बताता है, मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा सेंटेंस चाहिए। अपने को आत्मा समझना है। फिर किसको याद करना है? परम पिता शिव आना चाहिए। परम पिता इतना ही नहीं, भगवान नहीं, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो, उससे विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा शब्द बोलते हो तो राजयोग। तब फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आत्मा कैसे समझे, परम पिता परमात्मा को, शिव बाबा को कैसे याद करे, फिर विकर्म कैसे विनाश होता है, ये तीन बातें आपने स्पष्ट किया तो राजयोग का पूरा ज्ञान दिया। तो ये बाबा कहता है श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो। सेवा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कमाई जीरो, तो उतरती कला हो गई है। तो चढ़ती कला, आज बाबा ने कहा रेस करो सेवा में, योग में, तो तब होंगे। श्रीमत के अनुसार ज्ञान चाहिए।
नहीं तो ज्ञान तो बहुत लोगों को सुना सकते हैं, कितने लोग सुनाते हैं, लाखों होंगे, लेकिन कमाई 0 होती है। तो कमाई पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो श्रीमत के अनुसार। श्रीमत ये है। अब आया इस श्रीमत के अनुसार हमें समझ में आया मैं कौन, वो भी बताओ कौन। फकीर के अंदर भी आत्मा है ना, राजा के अंदर भी आत्मा है, देवता के अंदर भी आत्मा है। आप कौन सी आत्मा हो? फकीर की आत्मा हो, देवता की आत्मा हो? नहीं, तो किसकी आत्मा हो? हाँ, इसलिए कहा ये भी बाबा, ये भी ज्ञान चाहिए। हम सिर्फ आत्मा नहीं है, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति चाहिए। साधारण आत्मा नहीं, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हो। तब बाबा ने आज कहा कि बाबा के सन्मुख बैठे हो तो समझ है कौन हमें पढ़ाता है, किसके यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पढ़ाने वाला कौन? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। अगर ये स्मृति है तो उनके बच्चे कैसे होंगे? जैसे राजा, जैसे फकीर, उनकी चलन में अंतर है ना। तो ये स्मृति है तो उनकी स्मृति जैसी उसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति अपने आप। अब स्मृति कहाँ है? हैदराबाद वाले होशियार है तो बताएंगे। बताओ, सारी दुनिया में किसको मानते हैं? दुर्गा माता को मानते हैं, है ना। कलकत्ता में भी दुर्गा माता ही है। अब हैदराबाद जब वहाँ भी है तो बताओ दुर्गा माता बताएंगे। बताओ, वृत्ति किसको कहते हैं? क्योंकि वृत्ति से वातावरण बनता है। तो बाबा कहते पावरफुल वृत्ति चाहिए, फिर दृष्टि आएंगी, फिर कृति आएंगी। हाँ माता जी बताओ। हाँ, वृत्ति कहाँ है? वो हमारे अंदर, इधर इधर तो खून निकलेगा। तभी तो पूछा, ज्ञान स्पष्ट तब तो ज्ञान आचरण में आता है। हाँ, वो कहाँ होता है? अर्थ बताया लेकिन ठीक नहीं बताया। मन और बुद्धि दो है। मन में जो विचार चलता है उसका नाम है संकल्प, आया चला गया। और बुद्धि में भी विचार आता है, याद आते हैं, और वो आया बार बार चलता रहता है। वृत्त माना गोल गोल, राउंड राउंड। एक विचार आया वो आधा घंटा चलेगा। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों किया, उसने भी ऐसा किया था, उसने भी ऐसा किया, ये चलता रहेगा। बुद्धि में जो चलता है उसका नाम वृत्ति, ये पता होना चाहिए। मन में जो चलता है उसका नाम संकल्प। तो बुद्धि में जब चलता है उससे वाइब्रेशन बनते हैं, मन में जो चलता है उससे वाइब्रेशन नहीं बनते हैं। नहीं तो आज साधु सन्यासी कितना जप तप करते हैं, उससे वाइब्रेशन नहीं बनते हैं, प्रकृति पावन नहीं बनती है। तो वे वृत्ति बुद्धि के अंदर चलना चाहिए। तो वृत्ति, फिर दृष्टि। तो ये चमड़ी के ग्लास, अगर आप चश्मा निकाल के देखो दिखाई देता है उसको? नहीं, ये चमड़ी के ग्लास, मुर्दे को भी है। तो आत्मा है बुद्धि, वो इस आंखों से देखता है। तो बुद्धि का ज्ञान मिला तो बाबा ने कहा रूहानी नेत्र मिला। तो इस नेत्र से हम सदा भ्रकुटी में ही देखते हैं, ये आत्मा है। और किसी को दृष्टि भी देते हो, ये शुभ बाबा के बच्चे हैं, स्मृति है। मैं तो उसको कहा श्रेष्ठ वृत्ति से देखो, तो श्रेष्ठ मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये समझ के किसी को देखते हो, ये समझ चाहिए, तब आपकी दृष्टि काम करती है, नहीं तो काम नहीं करती है। तो स्मृति से दृष्टि, स्मृति पहले, स्मृति माना बुद्धि के अंदर याद है। ऐसा हो सकता है स्मृति के अंदर याद रहेगा? हाँ,
यही पुरुषार्थ है। अगर सभी प्रकार के मोह है, शास्त्रों में गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मोह काम क्रोध लोभ मोह ये सारे मोह है, इससे मुक्त होना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, कैसे होगा ये? स्मृति लब्धा, स्मृति मना याद। तो बुद्धि के अंदर ये याद रहे कि मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, चलते फिरते कर्म करते खाते, ये स्मृति। जैसे राजा के बच्चे को याद है ना, डॉक्टर को बच्चों को, तो मैं डॉक्टर हूं। तो लेकिन ये हमें नहीं रहता है कि अभी भी बुद्धि के अंदर हमने अपने आप को पढ़ाया नहीं, बार बार पढ़ाना पड़ता है। जैसे बच्चों को बार बार पढ़ाते हो ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, कितना दफा बताते हो? तो यहां भी बहुत जन्मों का अभ्यास आदत बनी है। अब ये आदत डाला नहीं, ये नहीं। कभी भी आता है माता जी क्या कहते हैं, मेरे बेटे के लिए खाना बनाया, मेरे पति के लिए, ये शब्द आता है नहीं, शुभ बाबा के लिए आज भोग बनाया है, आज बाबा को भोग बनाना है, बाबा के बच्चों के लिए किया है, ये मेरा घर। कलयुग और सतयुग में अंतर यही है और कुछ नहीं, ऐसे ही होंगे। सिर्फ एक ही अंतर है शब्दों में। आज गृहस्थ में वहां लक्ष्मी नारायण थे, आज भी लक्ष्मी नारायण है। अंतर क्या है? सिर्फ वहां मेरा शब्द नहीं आता है, यहां मेरा शब्द आता है। मेरा आया, 5 विकारों की उत्पत्ति हुई, मेरा शब्द गया तो वहां 5 विकारों की उत्पत्ति चली गई, पवित्र गृहस्थी उत्पत्ति हुई। पवित्र गृहस्थी कैसे आएंगे? कुछ नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना बुद्धि के अंदर। और वो भी मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, बोलना नहीं। बुद्धि के अंदर याद रहे कि ये मेरा यहां कुछ नहीं, कुछ क्या लेके आए थे बुद्धि के अंदर। इसलिए कहा बेहद का सन्यास, हद का नहीं। ये कोई पूछेंगे कौन, ये तो शुभ बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं, पति नहीं है, ये नहीं, भाषा नहीं, भाषा वही रहने दो। तो बुद्धि के अंदर मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी गाड़ी, ये बुद्धि के अंदर अगर आप रख कर संसार में चलते हो, ये बेहद का सन्यास है। यही सतयुग की नींव है। अगर यहां पक्का करेंगे तो वहां जाते ही गृहस्थी पवित्र गृहस्थी होंगी। यहां कलम लगाते हो, फाउंडेशन यहां लगाते, संगम पर ये वृत्ति, ये ज्ञान है। ज्ञान में हमको अपने आप को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, बुद्धि में क्या रखना है। अगर आप अपने जीवन में सत्युगी संस्कार का बीज बोना चाहते हो, कौन सा बीज? यहां मेरा शब्द जितना हो सकता है अपने आप को बार बार पढ़ाते, चेकिंग करते रहो, कहां कहां मेरे मुख से मेरा आता है। किसी ने पूछा है मोबाइल किसका है, ये तो बाबा ने दिया है, शुभ बाबा ने। बाबा भी ठीक नहीं है, शुभ बाबा ने। बाबा बहुत हो गए ना, तो शुभ बाबा बार बार आना चाहिए। तो ये अगर हमारे बोल में आता है, ये स्वभाव, ये रूहानी स्वभाव या आत्मा का स्वभाव अभी डालना है। एक दूसरा, अगर कोई भी मिला, शुभ भावना कहते हैं। शुभ भावना क्या? अपने आप कभी नहीं आती शुभ भावना, बोलने में आता है। तो कोई भी दिखाई दिया तो उसको मुझे कुछ देना है, देने की इच्छा हो, क्या देंगे? अभी हमारे पास क्या है? हाँ, इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। सिर्फ ओम शांति करके छोड़ना नहीं, गुड मॉर्निंग करके छोड़ना नहीं, वो तो ऑर्डिनरी हो गया। हम ऑर्डिनरी नहीं, कुछ दान देते हैं। दैवी संस्कार है, देने के संस्कार है। ये बुद्धि में अगर आता है मुझे कुछ देना है, ये दैवी संस्कार है। क्या देंगे? तुरंत सवेरे से रात तक
कोई बाबा के बच्चे मिले, फोन आया, अपने आप को चेकिंग करना। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर ये है, इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना है, सवेरे तो फोन आया, सामने मिले, तब कहेंगे आपके अंदर ये दैवी स्वभाव, देने की संस्कार भर रहे हो आप। नहीं तो अपने आप नहीं होता है, एक संगम पर बीज बोना है। नहीं तो मुरली सभी ने सुनी भी, किसी ने किसी को सुनाया नहीं। ये संस्कार अभी दैवी संस्कार हमने धारण नहीं किया, ये बीज बोया नहीं है। तो आज से इस भट्टी में एक बीज बो के जाना। कौन सा? सत्युग में अपने आप नहीं आएंगे, यहां बीज बोलो। कलम संगम युग पर लगाते हैं, तभी कलकत्ता में कल्प वृक्ष लगा हुआ है, देखने के लिए सारी दुनिया आती है। तो वो संगम पर लगाते हैं तो कल्प वृक्ष हो जाएगा। सारे कल्प में आपका संस्कार बनेगा कि देने की आदत डाल। मुरली सुनकर अपने अंदर रखना नहीं। तो मुरली के एक शब्द, सारे मुरली के अंदर देखो, कोई न एक नया रोज होता विशेष, वो नोट करना, विशेष अच्छी चीज देना है। एक अच्छा सा पॉइंट मुरली सुनते सुनते अंडरलाइन करना, ये मुझे बाहर जाते इनको सुनाना है, इनको फोन करके बताना है, इनको बताना है। फिर क्या बताओ, उसका थोड़ा चिंतन करो, स्पष्टीकरण करो। ऐसे रिपीट किया, कच्चा चीज दिया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, तब संस्कार बनते हैं। ये संस्कार ज्ञान धन है, ये अविनाशी है। तो ये धनवान, ये गरीब क्यों बन गया? किसने बनाया गरीब? तो ज्ञान संगम पर बाप ने आकर जो ज्ञान धन दिया, वो आपने दान नहीं किया। तो ये दैवी संस्कार डालो, इसमें कोई तकलीफ है? ये स्वभाव ब्राह्मणों के अंदर दैवी स्वभाव डालना चाहिए। स्व का आप आत्मा हो, ये दो स्वभाव जाए। किसी को देखते ही, किसी का फोन आया आपके अंदर, अभी देखना इसको और आगे ले लो। ये करने से क्या क्या फायदे होते हैं कि बाबा कहता है स्वप्नों में भी अगर बुरा स्वप्न आया, ये भी महापाप है। तो स्वप्न को रोक सकते हो आप? किसको पता चलेगा? कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसकी विधि है। अगर ऐसे मुरली के पॉइंट सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को सुनाते रहते हो, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है। तो ज्ञान जागृत है, रात को सोए हो तो बुरा स्वप्न आएगा, तुरंत आप जग जाएंगे, क्योंकि बुद्धि कभी सोती नहीं है, जागृत होती है। बुरे स्वप्न जागृत होते ही आपको उठा देगा, वो स्वप्न वहां खत्म। नहीं, बुद्धि तमो प्रधान है, सोई हुई है। संस्कार जागृत होकर आपसे विकर्म कराएगा, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है, सोई हुई है। तो बुद्धि को स्वच्छ रखने की भी विधि यही है। आज के मुरली के एक पॉइंट, बहुत नहीं, एक ही, ऐसे नहीं बाबा को याद करो, ऑर्डिनरी नहीं, नया पॉइंट कोई निकल। रोज मुरली में कोई ना कोई नया शब्द होता है, वो नोट करके जेब में रखो। सदा नहीं, 10-15 दिन करो, फिर आदत बनेंगी। अपने आप संस्कार नहीं बनते, ये संस्कार डालने की विधि, ये संगम पर डालना पड़ता है। पॉसिबल कि नहीं? करना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? हाँ, नहीं तो हमारे अंदर आधा कल्प से संस्कार बना है, सुनना है। बहुत अच्छा था, क्या था वो? बहुत अच्छा क्लास था, क्या था, किया कुछ है ना? तो ये भक्ति का ग्रुप हो गया। सुना बहुत अच्छा, इतना ही, किया नहीं। तो करने वाले हो कि सुनने वाले हो? दोनों चाहिए। फिर वहां झाड़ू भी कौन लगाएगा? वो भी चाहिए ना। खाना कौन बनाएगा? वो भी चाहिए। कर्मचारी भी चाहिए,
तो बाबा ने कहा रेस करो, है ना। तो इसके लिए एक ही ले लो, वो दो भी नहीं लेना, रोज एक मुरली के पॉइंट नोट करना है। और सवेरे से रात तक किसी का फोन आया, कोई मिला तो बहुत अच्छा सन्मुख बताओ, नहीं मिला तो फोन करके भी मुझे ज्ञान दान करना चाहिए, एक संस्कार डालो। तो पुराने जो संस्कार है, कुछ चाहिए इच्छा, वो अपने आप खत्म होंगी। इच्छा खत्म करना चाहते हो तो एक कुर्सी पर पहला कोई बैठा है, दो नहीं बैठ सकता है, उसको उठाओ, इसको बिठा दो। तो ये काम करने की आदत चाहिए, ये डालो तो वो अपने आप नष्ट मोहा स्मृति है, तो ये मोह चला जाएगा धीरे धीरे। चमत्कार नहीं है, विधि बताता है, ये संस्कार डालना है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ। अब आया तीसरी बात कि संस्कार को मिटाना है। आज सवेरे गुस्सा किया, गृहस्थी है, संसार में है, सभी एक जैसे, न चाहते हुए कुछ पाप हो जाता है। जैसे कर्म करते करते कपड़े पर काला दाग नहीं लगना चाहिए, तो लग ही जाता है न चाहते हुए भी। तो क्या करते हो, छोड़ देंगे, कल धोएंगे, वो सूख जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुरंत पानी से धो लो, जाएगा, लेकिन दाग रहेगा, कल फिर साबुन से धोना, है ना, तुरंत धोना चाहिए, तो पक्का नहीं होगा। तो यहां भी सवेरे से शाम तक कोई गुस्सा किया, गलत विचार आया और कुछ हुआ, कोई भी पाप होता ही है ना, तो उससे दुखी नहीं होना। शाम को योग में बैठते हो 6 से 8-9 बजे तक, बीच में आधा घंटा, तो विधि बताया ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर विधि आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। अभी आत्मा कैसे समझना पता है? कैसे समझे आत्मा, कैसे समझे? सभी माताएं बैठे हो, भाई तो नहीं कहा, आप कहेंगे नहीं भाई जी मेरा ये नाम है, मैं यहां से आई हूं, अलग अलग है ना, सभी आत्माएं हो, तो कौन सी आत्मा हो आप? तो आत्मा समझने की भी विधि चाहिए, अपने आप आत्मा नहीं बन जाता। जैसे साइंस ने हमको करके दिखाया, एक छोटा सा मोबाइल दिया, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका आवाज चला जाता है। कैसे गया वो? चमत्कार, जादू किया, कैसे गया? यहां से अमेरिका गया। तो आप यहां बैठते हो तो बाबा को याद करते हो, ताकि आपका आवाज परमधाम जाएगा। कैसे गया हो? अपने आप जाएगा। तो मोबाइल में भी ऐसे करो, नंबर भूल गए, हेलो हेलो करो, आवाज जाएगा। बिना नंबर डाला मोबाइल तो है, तो आवाज जाएगा। तो आपको यहां आप बैठ के योग करते हो तो आपका आवाज सूक्ष्मतन परमधाम जाएगा। एक कभी प्रश्न सोचना चाहिए, नहीं हम योग कर रहे हैं, हाँ तो जाएगा नहीं। तो शिव बाबा ने आके विधि बताया है, दुनिया की विधि नहीं काम करेंगी। मुझे ऐसा योग करना अच्छा लगता, मैं अच्छा योग लगता, आंखें बंद करने से बहुत अच्छा करो, लेकिन कोई शिव बाबा के पास नहीं पहुंचेगा। तो शिव बाबा ने स्वयं आके कहा, मैं आके राजयोग सिखाता हूं, ये कोई भी सिखा नहीं सकता है। तब कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा समझने की विधि है। भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। अगर 2 हाथ जोड़ा नमस्ते हुआ नहीं है ना, नमस्ते करने की विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक। तो यहां भी मन और बुद्धि 2 है, इन दोनों को जोड़ो, फिर शिव बाबा से जोड़ो। अगर इन दोनों को जोड़ा नहीं तो आपने दुनिया का राजयोग किया, शिव बाबा का नहीं। योग में बैठ के मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे आज उसको फोन करना था, ये कौन बोलता है? हाँ, ये ज्ञान बुद्धि खाली है,
बुद्धि के अंदर व्यर्थ, विकल्प, माया, रावण सब आता है, आएगा ही। वो भी एक मुख है, दो मुख है, बाहमुख, अंतर्मुख, तो वो आता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा ने राजयोग दिया, ये दोनों मुख से बोलो, दोनों को यूज करो, एक को नहीं। तो कैसे करो? तो विधि है। बैठते योग में आके बैठे, सवेरे शाम दो ही टाइम, अमृत वेला बैठते पूछो मैं कौन? बुद्धि तुरंत जवाब देती। कल बताया था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर पूछो मेरा रूप, रोज। हाँ, कल बताया था मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर पूछो मेरे गुण। हाँ, मैं पवित्र था, अभी नहीं हूं, सत्युग में था, शांत स्वरूप था, अब मुझे ऐसे बनना है। फिर अभी क्या करता हूं? योग में बैठे कौन आया, कौन गया, इधर उधर देख रहे हो? नहीं, योग में स्थिर होके बैठना, इधर उधर शरीर को चलाना नहीं, डिटैच, रिलैक्स कहते हैं। पांचवा, मैं कहां से आया? परम धाम से। ये 5 प्रश्न का जवाब देते हो तो मन और बुद्धि एक होती है। इसको कहा आत्मचिंतन। ये ब्रह्मा कुमार इसके अंदर, दुनिया में ये नहीं है। दुनिया में कोई कहेगा आपको, जो भी आप सुनते हो मन चलाओ, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, इतना ही, बुद्धि का ज्ञान नहीं आएगा। ओनली इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि योग है। बाकी सारी दुनिया जो सिखाते हो मन का योग है, उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। एक ही शिव बाबा ने आके कहा मैं पाप मिटाने आया हूं, मुझे जितनी याद करना चाहिए याद करो, मैं पतित को पावन बनाने आया। किसी ने नहीं कहा। तो दुनिया का योग, राजयोग और ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शिव बाबा आके जो राजयोग सिखाता है, इन दोनों को जानना चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करो। दुनिया अलग और शिव बाबा परमधाम से आके सिखाता है, अंतर है। भगवान पढ़ाता है। तब ये जब तक आपके अंदर नहीं गया तब औरों को भी समझा नहीं सकते हो। तो पहले आपके अंदर, इसलिए बाबा ने देखो अलग अलग स्थान किया, सन्मुख बैठ के समझाओ। टीवी में, मोबाइल में देखने से कुछ बात समझ में नहीं आया, किसको पूछेंगे? उधर टीवी में देख लो, मोबाइल में बहुत अच्छा अच्छा खाना दिखाई देता है, वो देख करके पेट भरेगा? नहीं, वो देखने वाला है, ये करने वाला है। सन्मुख यहां पूछ सकते हो। तो याद रहेगा शिव बाबा का नंबर कि भूल जाएगा? छोटी दीदी को याद रहेगा? नहीं, भूल जाएगा। 5 नंबर याद रखना, मैं कौन, ये भूला और तो आप योग नहीं लगा सकते, आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा। जैसे आपने मोबाइल में 1 नंबर ऊपर नीचे किया तो आपका आवाज जाएगा नहीं। ये भी याद रखना। योग लगता नहीं, नंबर ही पता नहीं, विधि पता नहीं। फिर शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे? ये भी सुनाया तो आप पास पक्का। आप में से कोई भी शिव बाबा को याद नहीं करते? अगर करते हो तो बताओ, कौन बताएगा? जी बताओ। दुर्गा माता जी बताओ, शिव बाबा को याद करते हो? क्या याद करते हो? क्या बोलते हैं? क्या याद करते हैं? फिर और एक ही, फिर और शिव बाबा को क्या याद करते हो? हाँ देखा, पहले बताया क्यूरेट। शिव बाबा के 8 शक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान कहा। शिव बाबा मुरली में आता है। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, इसने शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता।
देवताओं के गुण अलग है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी, अथॉरिटी का मुरली में आता है। शिव बाबा कहते ही तुरंत आना चाहिए, वो पवित्रता का सागर है। नदी तालाब में अंतर है ना, सागर है। ये बुद्धि के अंदर फिर बाबा से, बाबा आप कैसे पवित्र हो, आप कैसे शांति के सागर हो। शक्ति का अगर चलते फिरते योग में बैठ के उस शक्तियों का विचार करते हो, कौन करता है? बुद्धि। आपने पूछा शिव बाबा कौन, कल बताया था, वो पवित्रता का सागर है, ये बुद्धि ने बताया। फिर बुद्धि चलती, किसमें पवित्र है वो? तो जितना ये पवित्रता के ऊपर बुद्धि के अंदर चलता है, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते हो, उससे शरीर भी, प्रकृति भी और आत्मा भी दोनों प्योर बनते हैं, और वाइब्रेशन भी फैलाते हो एक साथ, प्रकृति को भी, शरीर को भी, आत्मा को भी। तो इसको कहा पावरफुल वृत्ति, इसको कहा तपस्या। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा आके सिखाता है ये औरों को। ये प्योर राजयोग है, इसके अंदर और कुछ मिक्स नहीं करना। अगर कुछ, क्यों आज की दुनिया में हर एक की आदत हुई है, कोई चीज किसी को प्योर देता नहीं है, कुछ ना कुछ मिक्स करेगा। तो शिव बाबा के श्रीमत के अंदर मिक्स नहीं करना, तो प्राप्ति नहीं होंगी। शिव बाबा का श्रीमत रोज मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होते। सही है ना? इसके अंदर कुछ मिक्सचर है। अब इसी का अर्थ बताओ, इसी का आप भी करो, और दूसरा चाहिए? हाँ, चमकता हुआ गोल्ड अच्छा लगता है, हाँ, प्योर चीज अच्छी नहीं लगती है, वो चमकता है बहुत। तो हमको सब कुछ चमकीले चाहिए और रेडीमेड चाहिए। तो इसमें मेहनत है। ये बैठ के, जैसे बैठो गीत सुन रहे हो आप, कर तो नहीं रहे, कुछ सुन रहे हो। भक्ति में भी गीत सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा नींद आ रही है, झूलते भी रहते हैं। तो ये भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, तीनों में अंतर है। समझ में आया? अपने आप को पढ़ा, जैसे आए हो यहां तपस्या करो, क्योंकि समय ऐसा है। जानते हो कल हिमाचल में कितना बाढ़, एक ही मिनट के अंदर क्या से क्या होता है, एक ही मिनट के अंदर भूकंप है। सब परिस्थिति ऐसी है, अचानक परिवर्तन, कोई पूछ के नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम समय है ये। तो इसके अंदर बहुत जन्मों का जो पाप है, जितना हो सकता है घूमने इधर उधर, बहुत समय नहीं निकाल, समय मिला आराम से आके बैठो, जो सुनते हो वो वर्णन भी करो, बात भी करो। देखो आज ये सुनाया, इस क्लास में ये सुना, इधर उधर की बातें नहीं करना, संसार की बात नहीं लाना, बात जरूर करो। आज सवेरे मुरली के बाद देखो आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। क्लास सुन के बाहर जाएंगे, देखो क्लास में आज ये बहुत अच्छी बात बताया, आपकी भी धारणा हुई, औरों का भी कल्याण किया। आज स्लोगन में कहा ना, विश्व कल्याणकारी की सेवा, अपना भी करो, बात करो, चुप भी नहीं बैठो, नहीं तो दूसरा विचार आएगा। ज्ञान के अलावा जो क्लास सुनते हो उसमें से एक विधि ले लो। जैसे अभी आपको कहा मुरली, अभी दूसरा योग में बैठते हैं, किसी को पता नहीं योग में बैठ के क्या करना है, गीत बजाते हैं और कुछ करते रहते हैं। तो योग शिव बाबा से लगाना है, और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये विधि है, यूनिक सभी के लिए। कहीं दुनिया में किसी जगह जाओ, चाहे नए हो पुराने हो, सबके लिए बैठते ही आत्मचिंतन करो, क्योंकि पाप आत्मा है। तो आत्मा को पावन करने के लिए कौन आया है? पवित्रता का सागर है वो, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। उससे साथ 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने समय रुकते हो उतनी शक्ति भरते हो। जैसे 1 मिनट धूप में जाओ आ जाओ, पसीना नहीं आएगा। 5-10 मिनट बैठो उधर, पसीना निकलेगा।
तो ये संस्कार को परिवर्तन, सवेरे अगर गुस्सा कुछ किया, शाम को योग में बैठे, शुभ बाबा से बात करो, शक्ति का लास्ट में, बाबा आप तो पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, बाबा आज सवेरे थोड़ा गुस्सा किया, दोबारा नहीं करेंगे, बाबा आज मेरे मन में गलत विचार आया, पुराने संस्कार जागृत हुआ, बाबा आप मिटाओ। बाप ने कहा अगर बाप को सच्चे दिल से बताते हो तो बाप माफ करता है, मदद करता है। लेकिन सवेरे किया हुआ रखना नहीं, कल और आ जाएगा, आज ही मिटाना है। सवेरे हो गया शाम को हुआ तो कल सवेरे, नहीं तो पापों का ऋण जैसे इकट्ठा होता जाता है, पापों का ढेरा बढ़ता जाएगा। संसार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। सवेरे कुछ हुआ तो दिन में, शाम को योग में बैठ के आज ही मिटाना है। कल सवेरे कुछ हुआ, रात को कुछ हुआ तो सवेरे अमृत वेले पहले योग लगाओ, पहले नहीं बताना, पहले संबंध जोड़ो, शक्तियों से बढ़ो, लास्ट में बताओ, चलेगा। संस्कार परिवर्तन कैसे करना है। और संसार में कर्म करते करते और भी कुछ होता है तो ज्ञान के द्वारा समझाओ, ठीक है इनको नींद आ रही है, देखो इतने दूर से क्लास करने आए और यहाँ बैठ के नींद आ रही, क्या करेंगे, चलो उसको अपना संस्कार, ये क्यों, ये क्या, वो व्यर्थ नहीं सोचो, उनका संस्कार है। नहीं तो किसी को देखकर घृणा आती है, अरे इतनी मेहनत करके आए और यहाँ आके बैठ के नींद आ रही है, इनको समय गवाया, है ना, तो वो भी विचार चलता है, घृणा आती है, नफरत आती है, ये लोग कैसे हैं, तो वो ना हो, ठीक है, हर एक का अपना स्वभाव संस्कार है। तो ये अपने आप को समझाने का तरीका, तो ये ज्ञान से अपने आप को समझाओ और शक्ति से अपने अंदर जो दाग लगा उसको पहले देने नहीं जाना, दूसरों को मिटाना नहीं जाना, पहले अपना साफ करो, क्योंकि स्व परिवर्तन पहला। नहीं तो आज सारे दुनिया में देखो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। सत्य साई बाबा आया, कितने लोगों को सुख देने गया, लेकिन अपना तपस्या, इसके कारण अंत में बहुत दुख भोगना पड़ता है। एक ही ब्रह्मा बाबा निकला, उसने बाहर सेवा नहीं किया, अपने को कर्मातीत बनाया। तब 50 वर्ष तक गुलजार दादी के तन में आकर सेवा किया, ऐसे किसी ने नहीं किया, कोई गया हुआ आया नहीं है। एक ही ब्रह्मा बाबा जो कर्मातीत हुआ तो वो प्रकृति जीत हुआ, तो जब चाहे प्रकृति में आ सकता है, 1-2 नहीं 50 साल। शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी के तन में आके इतने बाबा के बच्चों की सेवा की वृद्धि कैसे किसी ने नहीं किया। तो अभी भी हमें फॉलो फादर, औरों को सेवा ज्ञान सुनाने की ज्यादा विधि ये नहीं कहो, एक मुरली के पॉइंट सुनाओ और सेवा करना, और सेवा करने स्वयं को पहले स्वच्छ कैसे बनाओ। स्वच्छ अगर है मन संस्कार तो जैसे आप है वैसे दूसरों को भी बनाएंगे ना, पहले स्वयं करो। उसमें से बहुत नहीं 2 काम करना है, बाकी कुछ नहीं करो, 2 ही काम कर सकते हो कि 3 करना चाहते हो। 3 करेगा तो चले जाएगा, 2 हो सकता है, क्योंकि बाबा पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन कर रहा है, सन्यासी नहीं, तो अकेले नहीं, 2 चाहिए, लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए, तो 2 काम करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो? एक, आज की मुरली रात को भी किसी ने पूछा तो तुरंत आज बाबा ने ये कहा था, इसका प्रबंध कर सकते हो? ये अपने आप नहीं होगा, प्रबंध करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे मुझे आज की एक मुरली के शब्द रात तक याद रहना चाहिए। हो सकता है? जो समझते भाई जी ये नहीं हो सकता है वो हाथ उठाओ। जो समझते नहीं हो सकता है, नहीं उनके लिए और विधि बताएंगे ना, दूसरा कुछ, ऐसा कोई है नहीं। जो समझते हम जरूर करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, वो हाथ उठाओ। गुड, सब पास है,
तो सत्युग तो इधर ही आएगा। दादा ने हाथ नहीं उठाया, सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। हाँ, नहीं कर सकते, कर सकते। और एक सवेरे आधा घंटा, नहीं तो शाम को आधा घंटा, दोनों टाइम करते हो नंबर 1। ज्यादा नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं बैठना, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। वो विधि बताया, ये 2 काम करो, दोनों में से एक टाइम करते हो तो भी चलेगा। किसी को सवेरे नहीं होता है शाम को करो, शाम को नहीं होता है सवेरे करो, किसी को दोनों समय हो सकता है, तो नंबर 1 ये 2 ही काम करना। 2 गोली खा लो, संसार में नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, और कुछ नहीं। शास्त्रों में सुनते थे, यहां करना है। इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ। हाँ, अरे ये तो राजा का बेटा इधर आ गया। ये देखो, पहले गुजरात में था, गुजरात में पढ़ते समय कहता था मैं पक्का ब्रह्मा कुमार बनूंगा। अभी हरिद्वार गया, वहां से भी देखो मम्मी पापा को लाया, अभी भी पक्का है। अभी आपने एक काम करना रह गया, सेंटर बना के नहीं दिखाया। मम्मी पापा ने तो सेंटर बनाया था, उधर गीता पाठशाला थी, ये गुजरात में था। कितने साल पहले मैंने देखा था, जामनगर में रिफाइनरी में था, तो इनके मम्मी पापा ने इस घर में गीता पाठशाला बनाया था। अभी हरिद्वार में है, गुड़गांव। देखो, पहले कल हरिद्वार में था। हाँ, और बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ, बीके कोई भी सेंटर आवे, किसी ने फोन किया तो जानते हैं आपको, तो बाबा का बच्चा है, पता चला, बात किया, बात करो, फिर तुरंत बताना बाद में, भाई जी आज मैं सेंटर में गया था, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। ये अगर वो ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, कोई फोन करता आपको, बात करो, फिर कहो बाबा मुरली नहीं बताना। आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, पॉजिटिव शक्ति कहाँ मिलती है, किस दुकान में मिलती है, ऐसे प्रश्न करो। तो उनको मुरली बाबा ने कहो, तो शुभ विचार, बाबा का ज्ञान, किसी ने शुभ विचार है, दैट वी हैव टू शेयर। चलेगा? समझ में आया? और किसके पास है तो बताओ। आपका भी सुनना चाहे 10 मिनट आपके लिए, नहीं तो सब लोग सुनाते हैं, आपका कोई सुनता नहीं है। तभी आपका आवाज भी बताओ, जो सुनाया वो करने में कोई तकलीफ है तो बताओ। सुनाना सहज है, करना बहुत कठिन है ना? करते पिछले संडे में क्या बताया था बताओ? सुनो, पिछले संडे में क्या बताया था? 2 शब्द थे, वो बताओ क्या थे? नया। एक बाबा ने कहा रूहानी दृष्टि, और एक कहा दिव्य दृष्टि। 2 शब्द का। तो दिव्य दृष्टि क्या है? बाबा ने कहा हर बच्चे को मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, रूहानी दृष्टि, रूहानी नेत्र देता हूं। तो ये 2 क्या? तो रिपीट करते हो तो ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने किसको दिया दिव्य दृष्टि? बाबा ने कहा मैं सबको दिव्य दृष्टि और रूहानी नेत्र देता। ये 2 शब्द कहा, वो कहाँ है? उसका अर्थ कौन बताएगा? बहन जी कहते हम, हाँ एक, और जो ये क्या है? दिव्य बुद्धि किसको दिया? हाँ, सिर्फ गुलजार दादी को दिव्य बुद्धि दिया। तब वो दिव्य बुद्धि से बाबा को देखती है। संदेश वो सबको नहीं दिया, संदेशियों को दिव्य वो बाबा ने दिया है, वो जानना चाहिए। और हम सबको रूहानी नेत्र दिया, आत्मा को इस भ्रकुटी में कोई किसी को देखते ही, ये आत्मा है शरीर के अंदर, ये रूहानी नेत्र हम सबको ज्ञान दिया ये। लेकिन गुलजार दादी को जो दिया वो किसी को नहीं दिया।
तब बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूं, है ना, किसी को नहीं देता हूं। तो ऐसे संदेशों को दे, जो शब्द बोला तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये क्या सुना, दिव्य नेत्र, किसी ने पूछा भी नहीं। आज बाबा ने दिव्य नेत्र किसको दिया? हमको तो दिया ही नहीं। पूछना चाहिए ना बाबा से, पूछा नहीं, सुन के चुप रहते हो। तब बाबा ने कहा मुरली सुनने के बाद कोई भी बात, आज मुरली में कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत बाबा के कमरे में बैठो और बाबा से पूछो, वो हमारा टीचर, बाबा आज आपने मुरली में ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या है? कल परसों 2 दिन के अंदर आपको मुरली में जवाब आएगा, नहीं तो किसी न किसी के द्वारा आपको सुनाएगा बाबा। वो उसकी ड्यूटी है, टीचर को पूछना हमारी ड्यूटी है। या आदत डालो, कोई भी प्रश्न पूछना है, चुप नहीं रहना है। वो भक्ति में था, कुछ पूछना नहीं। यहां बाबा टीचर है, सन्मुख है, सुनता है। रोज बाबा के मुरली क्लास के बाद बाबा के कमरे में जाओ और मुरली सुनते सुनते अंडरलाइन करो, आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है? आज जैसे मुरली में कहा बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, आपके मन में आना चाहिए बाबा कहां बैठा है, सन्मुख कहां है ही नहीं है। ऐसे प्रश्न आना चाहिए। हाँ, ये मुरली साकार में सुनाई थी, साकार में बाबा के सामने बच्चे थे, अभी नहीं है, अभी ऊपर है। अभी तुरंत आपके मन में आना चाहिए बाबा अभी कहां हो आप ऊपर है, हम नीचे है, तो नीचे आ जाओ। आपने सबने बुलाया तो आ जाएगा, आएगा। बाबा ने कहा बच्चे बुलाए तो हजरा हजूर, तो अभी आप बुलाओ, कलकत्ता वाले का आवाज पहले सुनेगा। हाँ, कि कलकत्ता वालों के साथ मुंह होता ना, हमारे गांव का बाप दादा तो आएगा, शिव बाबा नहीं आएगा तो ब्रह्मा बाबा तो आएगा। हाँ, मेरे गद्दी के नशीन बच्चे हैं, मैंने जहां सेवा किया, कि मेरापन तो होता है ना, आएगा। तो आप लोग याद करो, बाबा आ सकता है। समझ में आया? और किसके पास कोई प्रश्न है? जी, हाँ, कर्मातीत और बीज रूप। बीज रूप माना बीज, ये योग अभी जो सिखाया था ना, ये बीज रूप, बीज को याद किया। योग अग्नि, ज्वालामुखी, ये सब एक ही। तो उसको याद करने से, वहां शिव बाबा को याद करने से कर्मातीत अवस्था होती है। कर्मातीत माना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, इस योग अग्नि से वो स्वप्न धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। कम से कम 1 महीना इस विधि से आप करते हो, कम से कम रोज 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट, 1 महीना रोज चाहिए। तब देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तब आपको विश्वास होता है ये गोली खाने से सिरदर्द ठीक हो गया। इसको कहा निश्चय बुद्धि। वो कभी भी योग छोड़ेगा नहीं। निश्चय अपने आप नहीं होता है। जिस डॉक्टर ने दवाई दिया, बीमारी ठीक हो गई, उस पर सदा याद करते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती का, यह सबके लिए नहीं। तो उसको ऐसा अनुभव ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको कहा रोज मुरली के पॉइंट सुनाने लगो, 1 महीना करो, आपको लगेगा देखो बुद्धि के अंदर कोई गलत विचार नहीं आ रहे, है ना। किसी को देखते वो याद आता है, किसी को देखा इनको मुरली के पॉइंट सुनाना है, तो इससे क्या होगा? बाबा ने कहा किसी मेरे प्रति किसी के अंदर गलत भावना है, तो गलत भावना को भी चेंज कर सकते हैं आप। क्यों? आपको मैंने कल पूछा था माता जी बाबा ने क्या कहा बताओ, आपने बोला नहीं। 2 दिन के बाद मैं दूर से आ रहा हूं, मुझे देखते ही आपके मन में क्या आएगा? बुद्धि में, अरे भाई जी आज मुरली पूछेंगे। तो मुझे देखते ही आपके अंदर, बुद्धि के अंदर पॉजिटिव विचार है, मुरली बाबा की याद है। इसको कहते हैं शुभ वृत्ति से अशुभ वृत्ति वालों को भी परिवर्तन कर सकते हो। बीज बोना, आप एक दफा पूछ लो, आपको देखते ही उनके अंदर शुभ विचार आएंगे। आदत डालनी पड़ती है, ऐसा काम कर सकते हो। और किसके पास है? दोबारा नहीं आया, शिव बाबा आकर गया नहीं। हाँ हाँ, अभी गया नहीं,
हाँ, गया नहीं, गया नहीं, यहाँ ही है। क्यों? आपकी आदत हुई, बाबा को आपको ऊपर ले जाना है ना, यहाँ रखना नहीं। तो आपको आदत हुई कुछ भी है बाबा से पूछना है, तो ये बच्चे यहाँ ही मिलना चाहते हैं। बाबा आएगा, कलकत्ता से आप बाबा से मिलने आते हो, ऊपर आते हो, उधर से ऊपर नहीं आते हो। तो बाबा चाहते हैं इनको कल इधर ले आना है, इधर रखना है, ले जाना है। अभी ऊपर आओ। पहले वो नीचे आता था, अभी आप ऊपर आओ। वो ऊपर दोनों है, दोनों ऊपर है। तो कहा सवेरे शाम आप उस सूक्ष्म तन आओ, बाबा मिलेगा। परम धाम आओ, बाबा मिलेगा। और भी थोड़ा समय है, 100 साल है, ब्रह्म बाद में नहीं मिलेगा, 100 साल के बाद नहीं मिलेगा। अभी 100 साल के अंदर कितना गया? 1936 से 2036 तक है, संगम युग के 100 साल है। अभी है, अभी भी मिल सकते हो, तो रोज याद करो। उसके बाद संगम युग चला गया, फिर कल्प के बाद। समझ में आया? ठीक है। ओम शांति।